कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में पड़ जाते हैं जिसमें हमें किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है वह नहीं पता होता और प्रेशर में होने के कारण हम कुछ भी निर्णय नहीं ले पाते अथवा आवेगपूर्वक उस परिस्थिति का रिस्पॉन्स देने लगते हैं। इसी प्रकार के निर्णयों से आगे जाकर व्यक्ति को अननेसेसरी बैड रिजल्ट्स और सैड फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। अगर आप अपने अभी तक के हर विपत्तिजनक सिचुएशंस का ध्यान से अनुकरण करें तो एंड में आपको मालूम चलेगा कि आपके ही पैनिक डिसीजंस के कारण आपको उन परिस्थिति का सामना करना पड़ा है। अनुकरण करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने उन परिस्थितियों में शांत रहकर और आवेगपूर्वक ना होकर निर्णय लिया होता तो आपको कठिनाइयों और स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरह आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई व्यक्ति शांत रहकर कोई निर्णय लेता है तो उसकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यह वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने हर सिचुएशंस में शांत रह सकता है। यह वीडियो की डिमांड आप लोगों द्वारा बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिल पाई है। और एक बात कि यह वीडियो आप में से कुछ लोगों को बोरिंग टाइप की लग सकती है क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी ऑर्डिनरी बातों पर ध्यान दिया गया है, लेकिन अगर आप इन बातों को इम्प्लाई करते हैं तो आपको इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि आप वीडियो को एंड तक देखें। आप सभी के इस तरह सपोर्टिव बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बी calm। स्ट्रेस के समय शांत रहना ना तो केवल आपको सुख की अनुभूति करवाता है बल्कि यह आपको आपके डिसीजंस के बेस पर खुशहाल जीवन जीने में भी मदद कर सकता है। दरअसल किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में शांत रहना एक इफेक्टिव कला है। दबावपूर्वक परिस्थिति में भी व्यक्ति के परफॉर्मेंस की एबिलिटी ही उसकी विनिंग की कैपेसिटी को दर्शाती है। किसी भी अनबिलीवेबल सिचुएशंस में पैनिक मोड में जाने के बजाय अपने आप को अनएक्सपेक्टेड चीजों और चैलेंजेस को फेस करने की ट्रेनिंग देना शांत रहने का इंपॉर्टेंट लक्षण माना जाता है। हालांकि अभी के समय में इंसानों में शांत रहने का वलण ज्यादातर एनिमे कैरेक्टर को देखकर और उसका अनुसरण करके उपयोग किया जा रहा है। ऐसे बहुत से एनिमे कैरेक्टर हैं जिसको देखकर आमतौर पर हर व्यक्ति उनके जैसा सस्पिशियस एंड मिस्टीरियस बनना चाहते हैं, लेकिन असल में वे एनिमे कैरेक्टर शांत नहीं बल्कि इमोशनल लेस होते हैं और शायद ही इस तरह के बिहेवियर को काम की डेफिनेशन में कंसिडर किया जा सकता है। सो आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ी नॉलेज शेयर करने वाला हूं। यह कुछ ड्रिल्स हैं जिसकी मदद से आप हर तरह की सिचुएशंस में शांत रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप calm and listen carefully। First, take a break। एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका कि जिससे आप स्ट्रेस्ड सिचुएशन में भी शांत रह सकते हैं वह है कि जिस व्यक्ति से आपको स्ट्रेस मिल रहा हो उससे इंटरेक्शंस ही बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी और आपकी वाइफ की आपस में बहस चल रही है और आपको लगे कि सभी आर्ग्यूमेंट्स माहौल को गर्म कर रही है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने पार्टनर को बोलिए कि आपको यह डिस्कशन कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर आप किसी डिफरेंट प्लेस पर जाइए और अपनी आंखें बंद करके मन में ही दोहराए, आई कैन हैंडल दिस। मैं इसे शांति से हैंडल कर सकता हूं। उसके बाद फिर से जब आप डिस्कशन चालू करोगे तो 90% चांसेस हैं कि वह आर्ग्यूमेंट सॉल्व हो जाएगी। सेकंड, टेक सम डीप ब्रेथ। अक्सर आपने यह फील किया होगा कि जब आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं तब आपको ब्रेथिंग में थोड़ी मुश्किल होने लगती है अथवा आप टेंस होने लगते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी फाइट अथवा स्ट्रेस्ड मोड में एंटर करती है तब हमारा नर्वस सिस्टम हमारी सांसों के साथ टेंस होने लगता है। ऐसी परिस्थिति में आपको हमेशा थोड़ी लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रिस्टोर होने लगता है और आपको शांति और रिलैक्सेशन की अनुभूति होती है। इस ड्रिल की प्रैक्टिस के लिए सबसे इफेक्टिव ट्रिक है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अंदर से शांत करने में मदद करेगा और हर रोज इसकी प्रैक्टिस करने से आपको अपनी लाइफ में इसके बेनिफिट्स दिखने चालू हो जाएंगे। थर्ड, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन। जब आप अपने आप को रिलैक्स एंड शांत महसूस करें तभी किसी भी मंतव्य के ऊपर अपना डिसीजन लें। गुस्से अथवा स्ट्रेस में आकर लिया गया निर्णय आपके जजमेंट को मिसजज बना सकता है और फिर आप बिन उपयोगी निर्णय लेने लगते हैं। इसलिए हमेशा खुद को हर एक परिस्थिति में रिलैक्स रखने की प्रैक्टिस करना शांत रहने के लिए जरूरी माना जाता है। फोर्थ, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो आपको उनकी बातों पर ध्यान न देकर आप जो काम कर रहे हो उस पर फोकस करना चाहिए।
जब तक आपसे पूछा नहीं जाता तब तक आपका मुंह बंद रहना चाहिए। जब पूछा जाए तभी बोलिए, तब तक शांति से उनकी बातें सुनते रहिए। ऐसा करने से आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो आप अपने काम को ज्यादा समय दे पाएंगे और काम इफेक्टिव वे से कंप्लीट हो पाएगा, और दूसरा, उन दोनों व्यक्तियों के बीच की गॉसिप का भाग न बनकर आपकी वैल्यू उनके बीच बढ़ेगी। सो हर परिस्थिति में अपने काम से काम रखना भी शांत दिखने का इंपॉर्टेंट लक्षण है। फिफ्थ, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो चीज हमसे कंट्रोल हो सकती है, सिर्फ उसे कंट्रोल करने के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना शांत रहने का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। व्यक्ति कई बार अपनी लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में फंस जाता है, जिसकी वजह से आगे जाकर उसे अपने आप का बिन उपयोगी लगना फील हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति जो वह कंट्रोल कर सकता है अथवा जो चीज उसके हाथ में है, सिर्फ उसे ही कंट्रोल करने बारे में सोचकर कोई निर्णय ले, तो वह निर्णय उसके लिए उपयोगी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, कुछ भी काम किए जाने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करना। आपको हमेशा यह मानकर चलना है कि हर परिस्थिति का परिणाम 2 हो सकता है, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। हमेशा इन दोनों के अलावा कोई दूसरा संजोग नहीं हो सकता, यह तो पक्का है। और इन दोनों में से हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो खामखा इसके बारे में सोचकर स्ट्रेस ना लेना ही ठीक है। ऐसा करने से आपका टाइम एंड एफर्ट्स भी वेस्ट नहीं होंगे। सो हमेशा जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और हमेशा हर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए तैयार रहें। मुझे पता है कि आपको ये सभी बातें बहुत ऑर्डिनरी और बोरिंग लगी होंगी, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहिए और आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे। काम रहने का सबसे पहला नियम ही वह है कि थिंक एनीथिंग विथ ऑलवेज सिंप्लिसिटी। इसीलिए आप में से उन्हीं लोगों को यह बातें ऑर्डिनरी लगी होंगी जो शांत स्वभाव वाले नहीं होंगे। देखा, यह कहकर मैंने आपको आपका बिहेवियर पैटर्न पहचानने में मदद भी कर दी। सो चलिए, अब थैंक यू के रूप में आप वीडियो को लाइक करके मुझे संकेत दे सकते हैं। ये वीडियो का एंड करते हुए मैं आपसे सिर्फ इतना कन्फेस करना चाहता हूं कि मेरे चैनल की स्टार्टिंग की 3 वीडियोस में मुझसे लैंग्वेज का गलत उपयोग हो गया था, तो उसके लिए मैं मेरी ऑडियंस से माफी मांगना चाहूंगा। हालांकि मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था। थैंक यू। और हाँ, आपको अगर वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल नॉलेज मिल पाई हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for watching video till end. Powered by The Dark Laws.